दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद TM में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ, जिसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, तो मंगलम पाठ के बारे में जानने वाले हैं। तो मंगलम पाठ में हमारे कुल 5 मंत्र या 5 पद्य संकलित हैं। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। ये मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसमें मंत्र 5 है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण अति आवश्यक जो बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाला है, वो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कराएंगे इस चैनल पे हम व्याकरण भी तैयार कराएंगे, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है दोस्तों मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, जैसे कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आप लोगों के लिए तैयार कर चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र या पद्य हैं। तो हम आप लोगों को अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में बताए हैं कि 5 मंत्र या 5 पद्य हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हम लोगों को 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद हैं। कहीं कहीं देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पद्य न देकर मंत्र दे देता है और कहीं कहीं मंत्र न देकर पद्य दे देता है, इसलिए हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। इससे कोई घबराने का बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो देखिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोने के पात्र से। किससे? सोने के पात्र से। या हिरणमय पात्र से। तो देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में सोने का पात्र भी दे देगा तो सही है, और कहीं कहीं ऑप्शन में हिरणमय पात्रेण भी दे देगा, यानी हिरणमय पात्र से, तो भी सही है। हिरणमय पात्रेण संस्कृत शब्द हो गया और सोने का पात्र हिंदी शब्द हो गया। तो चलिए आपको तीसरा प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप लोग शेयर कीजिए, इस सेशन को लाइक कीजिए। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो बच्चों, हम अभी आप लोगों को भूमिका में बताए थे कुछ समय पहले इसी वीडियो में कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। तो चलिए आपको चौथा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, महान से भी महान क्या है। तो उपनिषद से लेने के कारण इसमें देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है और सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें महान से भी महान है दोस्तों हम लोग का आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इज द आत्मा। तो मंगलम पाठ में महान से भी महान किसके बारे में बताया है, तो आत्मा के बारे में। चलिए पांचवा प्रश्न की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है। तो देखिए बच्चों, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि गंगा नदी, यमुना नदी है, अपना नाम और रूप के छोड़कर सभी नदी जाकर समुद्र में ही ना मिलती है भाई। कहीं से भी आएगी, कहीं से भी नदी, कितना बड़ा नदी होगा तो समुद्र में ही ना मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा समुद्र में। समुद्र में इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यानी से एक और सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलते हैं। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा परमात्मा में मिल जाता है। तो देखिए, छठा प्रश्न है आप लोग का, किसकी विजय नहीं होती है। तो आप लोग भी जानते हैं बच्चों कि झूठ या असत्य की विजय कभी नहीं होती है, क्योंकि असत्य ना कभी जीता है ना कभी जीतेगा। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य हमेशा विजय प्राप्ति करता है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि किसकी विजय नहीं होती है।
तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा असत्य की। असत्य, या कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा झूठ, तो उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए और एक्ट को आगे की तरफ लेके चलते हैं।